अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनेस्टेक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज हम अपने प्राइवेट लेवल को फर्दरली कंटिन्यू करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि व्हाट इज़ प्राइवेट लेवल और प्राइवेट लेवल को किस तरह हम आगे जाके प्रोसीड कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट लेवल के फर्दर मज़ीद टाइप्स क्या हैं और किन तरीक़ों से फर्दरली हम प्राइवेट लेवल को आगे लेके जा सकते हैं। तो प्राइवेट लेवल हमने जो कि डिस्कस किया था, अगर मैं शॉर्ट ओवरव्यू देते चलूँ कि प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम अपना ही ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपना एक न्यू यूनिक सा नाम सेलेक्ट करते हैं और अपनी एक प्रोडक्ट यूनिक डिज़ाइन के साथ सेलेक्ट करके उसे हम आगे लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट में हम आगे जाके ब्रांड बन जाए, टॉप तक हमारी सेलिंग आ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि प्राइवेट लेवल के फर्दर जो मज़ीद दो कैटेगरीज आप कह सकते हैं, मज़ीद टू टाइप्स जो हैं, प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च एंड रैपिड लॉन्च। प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च क्या है, शॉर्टली डिस्कस करते हैं। प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च वो लॉन्च है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपरली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट लेते हैं, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी के साथ हम स्टार्ट लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी जो है सेटअप वगैरह हम जो है रेडी करते हैं और उसको हम आगे फर्दरली लेके जाते हैं, ठीक है। और रैपिड लॉन्च में हम क्या करते हैं, रैपिड लॉन्च में इसे हम टेस्टिंग लॉन्च भी कहते हैं। रैपिड लॉन्च में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की, और उसको पहले मार्केट में टेस्ट करते हैं कि आया हमारी मार्केट में जो वैल्यू है हमारी प्रोडक्ट की वो कैसी जा रही है। पहले उसे टेस्ट करते हैं, अगर वो ठीक तरीके से जा रही है तो अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को मज़ीद आगे लेके जाते हैं, मज़ीद ज़्यादा क्वांटिटी लेके आते हैं। लेकिन अगर वो क्वांटिटी हमारी वहीं पे अच्छी तरीके से नहीं जा पाती तो हम क्या करते हैं, अपने बिज़नेस को वहीं पे रोक लेते हैं। तो मज़ीद डिस्कस करते हैं कि हमारे जो प्रॉपर प्राइवेट लॉन्चेस है इसको हम आगे लेके जाएंगे, इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अगर हम प्रोज डिस्कस करें तो वो इसका हाई प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, अब हाई प्रॉफिट मार्जिन इसका क्यों है? जाहिर बात है, एक सिंपल सी बात है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खुद घर में बनवा के उसे जाके मार्केट में सेल करते हैं तो जाहिर बात है उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी और से लेते हैं। तो अगर आप किसी और से लेते हैं, बाहर किसी और होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से लेते हैं और उसको आगे जाके सेल करते हैं तो जाहिर बात है वो भी अपना मार्जिन रखता है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट खुद बनवा के मार्केट में जो है वो सेल करते हैं तो जो मार्जिन होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का होता है वो आपके पास आ जाता है, वो मार्जिन भी आप ही का हो जाता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर को जो प्रॉफिट वगैरह बचते हैं तो वो सारे कॉस्ट, सारा प्रॉफिट आपके पास आ जाता है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च में प्रॉफिट जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस मॉडल्स। ऑन ब्रांड, ऑन आइडेंटिटी। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि प्राइवेट लेवल में आपका अपना ब्रांड बनता है, आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग होती है, आपकी अपनी पहचान होती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँगा कि मोबाइल सेल फोन्स वगैरह हम लेते हैं कि एक बड़ा ब्रांड, किसी ब्रांड का नाम है, आपके जहन में डायरेक्टली आईफोन आएगा। आईफोन क्यों आता है? यही आइडेंटिटी है ब्रांड की, ठीक है, यही आईफोन की आइडेंटिटी है, यही उसकी पहचान है जो उसने बनाई है, यही पहचान आपने भी बनानी है मार्केट में। अच्छा, लॉन्ग टर्म बिजनेस। लॉन्ग टर्म बिजनेस इसे क्यों कहा जाता है? लॉन्ग टर्म बिजनेस इसे इसलिए कहा जाता है कि ये एक बार अगर आप प्राइवेट लेवल आपका बन जाता है तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जो है आपका बिजनेस जो है दोबारा ठप हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है, आप अपने ब्रांड को बना लेते हैं तो फिर आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि मतलब सालों तक, सदियों तक जो है आपको दोबारा से कोई कम्पीट कर पाएगा या आपकी वैल्यू कोई डाउनग्रेड कर रहा है। हाँ, डिपेंड करता है आप पे कि आप मार्केट में अपनी साख को, अपनी वैल्यू को कैसे जो है वो बरकरार रखते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल दोबारा से लेंगे आईफोन की, क्योंकि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे साथ। अगर हम देखें, अब ऐसा नहीं है कि आईफोन, अगर कोई और कंपनी वगैरह आ जाएगी तो वो आईफोन कम्पीट कर लेगी और आईफोन का बिजनेस खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अगर ये लोग लगे रहेंगे, आईफोन लगा है, ठीक है, अपना बिजनेस बना रहा है, अब अगर कोई और कंपनी उठती भी है आईफोन को कम्पीट करने के लिए तो उसे आईफोन को कम्पीट करने के लिए भी सालों लगेंगे, ठीक है, 1-2 दिन का काम नहीं होगा, उसे भी सालों लगेंगे आईफोन को कम्पीट करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आईफोन का बिजनेस सारा जो है वो जीरो पे आ जाएगा। नहीं, आईफोन की जो वैल्यू है वो बरकरार रहेगी। हाँ, अलबत्ता दूसरा जो बंदा होगा वो अपनी वैल्यू पे, अपने आप पे इन्वेस्ट करेगा, अब खुद पे फोकस करेगा ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे
आईफोन को देखें तो इसकी अगर हम नस्लों की भी एग्जांपल लें तो इसकी नस्लें भी जो है इसका जो प्रॉफिट आएगा वो इसका ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वो इसका सालों साल चलता रहेगा, ठीक है। ये मजीद एडिशन लेके आता जाएगा और इसकी सेल मजीद जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जब तक आईफोन खुद ना चाहे तब तक इसका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। मार्केट डोमिनेंसी सेम है, वही चीज़ दोबारा लेते हैं, ठीक है। जब आप एक बार प्राइवेट लेवल आपका जो ब्रांड है वो बन जाता है, आपको मार्केट डोमिनेंसी अचीव हो जाती है, ठीक है, तो फिर कोई ये नहीं देखता कि ये सामने वाला क्या चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है, ये कौन सेल कर रहा है, ठीक है। वो देखते हैं कि ये क्या चीज़ सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप देखें मार्केट में हर दुकान के पास आईफोन मोबाइल होते हैं, कभी किसी ने आईफोन मोबाइल वाले से ये नहीं पूछा कि आपने आईफोन मोबाइल कहाँ से लाए हैं, ठीक है। आप वाकई में आईफोन से लेके आते हो, कॉपी लेके आते हो, क्या करते हो। हाँ, उनको पता है कि ये फ़ोन आईफोन का है, ठीक है, ये एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, वो परचेज करते हैं, उनको भरोसा है क्योंकि आईफोन का मार्केट जो है वो डोमिनेंट है, आईफोन मार्केट पे डोमिनेंट है, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इन चीज़ों के हवाले से। तो कोई भी अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की ख्वाहिश तमन्ना करता है तो वो चाहता है कि मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास एप्पल का फ़ोन हो, ठीक है ना। तो ये मार्केट डोमिनेंसी होती है। जब आपको एक बार मार्केट डोमिनेंसी अचीव हो जाती है फिर लोग आपका नाम सर्च करते हैं, ठीक है ना, आपके नाम से चीज़ें सर्च करते हैं और डायरेक्टली जो है वो कोई चीज़ देखते हैं कि आपका लोगो है, आपका नाम है, ठीक है, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसको डायरेक्टली जो है वो परचेज करते हैं। ये मार्केट डोमिनेंसी होती है। अगर हम कॉन्स को डिस्कस करें, कॉन्स इसके क्या है, वेरी हाई, अच्छा रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। क्यों रिस्क ज़्यादा है? जाहिर बात है, आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक बहुत हाई क्वांटिटी के साथ आप स्टार्ट ले रहे हैं मार्केट में, आपने एकदम से स्टार्ट ले ली, ठीक है, खुदा न खास्ता आपका बिजनेस जो है वो आगे स्लो होता है, डाउन होता है, या कोई मार्केट में आप पे कम्पीट होता है, या आप उस तरीके से उस फ्लो से नहीं जा पाते जिस तरीके से आपने सोचा होता है, तो जाहिर बात है आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो तो जाहिर बात है आप रिस्क में आ गए, ठीक है, आपका नुकसान ही होना है, ठीक है। तो अब ये सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आपने जो रिस्क होता है आपका वो आपने मिनिमाइज़ करना होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर आप नुकसान की तरफ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अगर हम छोटी से छोटी एग्जांपल भी लें तो पाकिस्तानी कम से कम 15-20 लाख रुपए, इसको भी जो है ये एक 15-20 लाख भी एक बहुत बड़ी रिस्क है, ठीक है। अगर हम डॉलर्स में लेते हैं तो 15,000, 20,000, 25,000 डॉलर अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो 15-25,000 डॉलर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। तो ये आपके रिस्क में आ गए, ठीक है, ये आपको इस तरह इनिशियली एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, जाहिर बात है हमने बात की कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ बंदा मार्केट में आएगा तो जाहिर बात है उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हाई रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए अच्छे लोग भी रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए कंपनी भी रिक्वायर्ड होगी, जगह भी रिक्वायर्ड होगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स कंपनी की होगी वो सारी चीज़ों पे सारी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो सारी हाई इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। और 50% सक्सेस चांसेस हैं इसके। अब ये नहीं है कि खामखा ये बिजनेस कामयाब होगा, ठीक है, आपने प्रॉपरली मार्केट रिसर्च करनी होगी, प्रॉपरली मार्केट रिसर्च के थ्रू जाना होगा और उसके बाद जो है डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज वगैरह क्या है। फिर भी 50% इसके चांसेस है कि ये सक्सेस हो जाए और 50% चांसेस है कि ये लॉस में चला जाए। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अपने आप को किस 50% में जो है वो लेके आना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं रैपिड लॉन्च को। क्या रैपिड लॉन्च क्या है? रैपिड लॉन्च जैसे कि हमने डिस्कस किया कि रैपिड लॉन्च एक छोटी सी लॉन्च है, ठीक है। आप जो अपनी पहले लॉन्च करने जा रहे हैं 1000, 1500, 2000 यूनिट्स के साथ, वही लॉन्च आप यहाँ पे कर लें, लेकिन टेस्टिंग, एज अ टेस्टिंग आप प्रोडक्ट बनाएं, एज अ मार्केट उसे टेस्ट करें, ठीक है। मार्केट में जाके उसके देखें, उसकी वैल्यू देखें, क्वांटिटी क्वालिटी वगैरह चेक करें उसकी, ठीक है। सारा कुछ प्रॉपर तरीके से करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसी है, मार्केट में लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, मार्केट लोगों की क्या राय है इस प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है, और कस्टमर क्या कह रहे हैं, तो कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं 1000, 1500, 2000 यूनिट्स को हम कंसिडर करते हैं और उनको जो है वो हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 150-200 यूनिट के साथ हम जाएंगे, 150-200 यूनिट को हम जो है वो कंसिडर करेंगे, उनको हम मैन्युफैक्चरर से बनवाएंगे, अपने ब्रांड नेम, लोगो वगैरह जो भी हमारा होगा वो हम उस पर पुट करेंगे, ठीक है।
और उसको जो है मार्केट में टेस्ट करेंगे, क्वालिटी भी चेक कर लेंगे कि हमारे कस्टमर रिव्यू फीडबैक वगैरह वो हमें दे देंगे कि वो क्या कहते हैं हमारे प्रोडक्ट के हवाले से। अगर वो फीडबैक अच्छा आता है, हम टॉप तक जल्दी आते हैं, अमेज़ॉन पे हम टॉप तक आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा हम अपनी छोटी सी क्वांटिटी के साथ कि हम टॉप तक आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम टॉप तक आ पा रहे हैं तो पीछे से हम क्या कर लेंगे, ज़्यादा इन्वेंट्री लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर हम टॉप तक ठीक तरीके से अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे तो यहाँ पे हम गिव अप करके किसी और प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे। इसके प्रॉस को डिस्कस करते हैं। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, जाहिर बात है एज कम्पेयर टू वहाँ पे हमें 15-20 लाख 25 लाख रुपए चाहिए, यहाँ पे हमारा काम 2-2.5 लाख 3 लाख में हो जाता है, ठीक है। और डिसेंट प्रॉफिट, जाहिर बात है प्राइवेट लेवल है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रॉफिट तो इसमें होना ही है, अच्छा खासा प्रॉफिट होना है, ठीक है। स्टार्ट विद लो क्वांटिटी, इसमें हम लो क्वांटिटी के साथ स्टार्ट ले सकते हैं, 200, 250, 300 यूनिट के साथ हम स्टार्ट ले सकते हैं। एंड वेरी लो रिस्क, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक साइड पे प्राइवेट लेवल करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट लेवल अपनी न्यू लॉन्चेज है, न्यू स्टार्ट है, न्यू कंपनी है, वहाँ पे रिस्क तो होता ही है। लेकिन अगर हम इस मेथड को जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। नो कॉन्स बिकॉज ऑफ टेस्टिंग लॉन्च, ठीक है, इसके कॉन्स वगैरह इसीलिए नहीं है क्योंकि ये एक टेस्टिंग लॉन्च है, इसमें टेस्टिंग होती है और इसमें आप आसानी से अपना जो है वो पैसा वो रिकवर कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ है टाइम का कि आपका जो 1 मंथ या 2 मंथ वगैरह आपने लगाए हैं वो आपके चले गए हैं, लेकिन वो भी आपके ज़ाया नहीं गए क्योंकि उसमें से आपने अपने जो आपका नुकसान होना है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ वो आपने बचाई है, तो वो भी आपने एक प्रॉफिट ही किया है, एक किस्म का आपने नुकसान फिर भी नहीं किया, ठीक है, जो आपके 2 महीने या 1-1.5 महीने ज़ाया हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ एटलीस्ट आपको अपने पैसे रिटर्न वापस आ जाते हैं, ठीक है ना, या 10% 15% प्रॉफिट भी आपको मिल जाता है, लेकिन उतना बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30-35% या 40%, ठीक है। तो ये हमारे साथ थी रैपिड लॉन्च एंड प्रॉपर प्राइवेट लॉन्च, इनको हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि किस तरीके से हम एक अच्छी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट ले सकते हैं और किस तरीके से हम छोटी जो टेस्टिंग लॉन्चेज हैं उनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।